dear friends and pet lovers, myself डॉक्टर एम के सक्सेना। मैं आज आपको अपने इस चैनल पे वीडियोज़ में डॉग के बारे में बताना चाहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कैनाइन पारो इन डॉग। ये एक महत्वपूर्ण बीमारी कैनाइन डॉग्स में होती है, जो कि अर्ली स्टेज में, यंग एज में डॉग में पाई जाती है। ये एक अत्यंत ही संक्रामक वायरल रोग होता है, जो कि पपीज़ में मुख्य रूप से पाया जाता है। पपीज़ के अंदर ये इंटेस्टाइन में आंतों के द्वारा ये आंतों में पहुंचकर वहाँ पर ये इस प्रकार इन्फेक्शन और बीमारी फैलाता है। तो इसमें मुख्य रूप से ये देखा गया है कि जो पपीज़ होते हैं, कम एज के होते हैं, उनमें ये बीमारी मुख्य रूप से ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें देखा गया है कि इसमें ज़्यादातर बीमार होके और पारो के सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। यदि कुछ ऐसा हो जाता है डॉग के अंदर, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये इसमें डॉग पपीज़ में पारो हो। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि जो पपीज़ अप टू 6 मंथ की एज तक होते हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। और मुख्य सिम्टम्स इसमें शुरू में अभी जैसी बीमारी शरीर में फैलती है, तो इसमें सबसे पहले शरीर में तापक्रम का बढ़ना पाया जाता है। जैसे शरीर 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर ऐसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके पश्चात डॉग को यदि हम किसी प्रकार का भोजन दिया जाता है या उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भोजन खाने में आनाकानी करेगा, भोजन को ग्रहण नहीं करेगा, जिससे कि वो लेथार्जिक हो जाता है। इसके अलावा उसमें दस्त और उल्टी की शिकायत हो जाती है। वायरस का अटैक मुख्य रूप से इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए दस्त और वॉमिट शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दस्त बढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती जाती है, दस्त की का संख्या भी बढ़ने लगती है और ये इससे बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ साथ दस्त शुरू होने साथ वॉमिट शुरू हो जाती है। वॉमिट भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे समय पुराना होता जाता है, बीमारी पुरानी होने लगती है, दस्त भी बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। और डॉग जो पपीज़ होता है बहुत ही इमिशिएटेड हो जाता है। आप जानते हैं कि पपीज़ बहुत ही एक नाजुक जानवर होता है। इस कंडीशन में यदि हमें इसका उपचार टाइम से कर लिया जाए, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जब ये स्थिति ऐसी बनती है, तो उसका वीक जो हार्ट रहता है वो फास्ट चलने लगता है। जब फास्ट हार्ट चलने से हाइपोथर्मिक कंडीशन उसमें डेवलप हो जाती है। तो इन कंडीशनों को हम ध्यान रखें और हम उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। इसमें भी कई टाइप्स के वायरस होते हैं जो कि शरीर में अटैक करते हैं। एक तो इंटेस्टाइन, दूसरा कार्डियक। इंटेस्टाइन में जो वायरस अटैक करता है वो तो इंटेस्टाइनल होते हैं। दूसरा जो हार्ट में अटैक करते हैं वो हार्ट कार्डियक के कारण कार्डियक होते हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार यदि किन किन कारणों से ये संभव हो सकता है, इसका भी हम ध्यान रखें कि किन किन कारणों से ये बीमारी अपने पपीज़ में हो सकती है। तो इसका पहला ये एक संक्रामक का फीकल मटेरियल। संक्रामक यदि रोग का कोई पपीज़ है या डॉग है, तो उसका यदि कोई फीकल मटेरियल यदि डॉग खा लेता है, तो उसमें ये रोग हो जाता है। उसके पश्चात आँख, नाक और इस मुंह में यदि किस प्रकार के संक्रमण हैं डस्ट हैं या कोई उसमें, तो उसको चाट लेने से या खा लेने से भी ये रोग हो जाता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि यदि पपीज़ को टाइम से वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है, तो उसमें भी ये रोग हो जाता है। उसके अलावा स्ट्रेस कंडीशन में होने से या बीमार पपीज़ के होने से भी ये बीमारी फैलती है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हमें पपीज़ को डायग्नोसिस कराएं कि एक्चुअली में ये पारो है या नहीं। उसके लिए लैब टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें एलिसा टेस्ट होता है, जिसमें वायरस पार्टिकल हमको दिखते हैं। उसके अलावा कार्डियक भी टेस्ट होती है, जो कि हार्ट्स के द्वारा हमको ये मालूम पड़ता है कि इसमें वायरस के मौजूदगी के कारण शरीर में पारो है या नहीं है।
यदि ये स्थिति निर्मित हो जाती है तो हमें तुरंत ही उसका इलाज कराना चाहिए, योग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें इसका इलाज कराना चाहिए। उसके लिए यदि डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग हो रहा है तो हमें आईवी थेरेपी का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि ये कम से कम पानी की शरीर की जो पानी जो डिहाइड्रेटेड शरीर से कम हो गया है उसको हम फुलफिल कर सकें, जिससे डॉग को इन चीज़ों से बचाया जा सकता है। दूसरा, वोमिट यदि बार बार वोमिट कर रहा है तो एंटीबायोटिक ड्रग्स वगैरह हमें देना चाहिए, जिससे कि वो वोमिट चेक किया जा सके। यदि पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कुछ डाल के या ग्लूकोज डाल के यदि दिया जाए तो भी हमें उसमें काफ़ी अच्छा परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा भी जैसा लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बराबर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें एंटीबायोटिक वगैरह इंजेक्शंस हैं, सिरप हैं, टैबलेट वगैरह का भी उपयोग करना चाहिए, और जिससे कि डॉग जल्दी ही ठीक हो जाता है। ऐसा माना गया है कि यदि हमने टाइम से डॉक्टरों के संपर्क में आने कांटेक्ट किया, उनसे कंसल्टेशन लेकर इलाज यदि शुरू किया तो 3-4 दिन में डॉग ठीक हो जाता है। किंतु ये भी देखा गया है कि यदि 3-4 दिन में इलाज यदि नहीं करा गया तो डॉग इमिशिएटेड हो सकता है और कोलैप्स भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ सावधानियां हमें रखना चाहिए कि हमें तुरंत ही जैसे ही हमें ऐसे सिम्टम दिखने लगें हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। दूसरी बात, पपीज़ को जो दिए जाने वाले भोजन है उसमें वो लग्जेटिव डाइट हमें देना चाहिए। ऐसी डाइट दें जिससे कि वो आसानी से पचा सके, उसके अंदर डाइजेशन के पचाने की शक्ति हो, जैसे चावल है, दही है, मक्खन है, पनीर है, बॉइल्ड चिकन भी हम दे सकते हैं। और दूसरी बात, फिर ऐसे डॉग को संक्रामक जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उस जगह को फाइनल वगैरह से डिसइंफेक्टेंट करते रहना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी और उसमें नहीं फैले, अन्य जानवरों में नहीं हो। इन चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमने ये देखा गया है कि उन्हें ऐसी जगहों पर भी रखा जाए जहाँ पर वो साफ़ सुथरे हों, व्यवस्थित हों, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, जिससे कि ये अपने आप को सेफ कर सकें। क्योंकि पपीज़ वैसे ही बहुत डेलिकेट होते हैं और इनको बचाना इन बीमारी से बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एवं फीडिंग प्रॉब्लम्स, इनका बराबर हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा हमें चेकिंग सवेरे शाम इन्हें देखते रहें, सुपरविज़न हमारा इन्हें बराबर बनाए रहना चाहिए। और यदि कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो हमें तुरंत उसका समाधान करना चाहिए। कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। इससे संबंधित जानकारी यदि आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, जिससे कि मैं इसका समाधान कर सकूं। धन्यवाद।